Hello and welcome to Raisai's YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important article from today's The Hindu newspaper. Let's see the article at first. China's ability to launch direct missile strikes on Australia growing report. देखिए ये वाला जो आर्टिकल है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है. लेट्स गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है पूछा है. देखिए क्वेश्चन नंबर 58. बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स. Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile. This question was asked in 2023 prelims, right? So it means UPSC take interest about missiles, right? So in another times, next times, it means upcoming prelims 2027 UPSC may have there is a चांस कि मिसाइल के बारे में पूछा जाए, क्योंकि ऑलरेडी ऑनगोइंग वॉर चल रहा है, बहुत सारे मिसाइल्स के नाम न्यूज़ में आ रहे हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई ट्राई टू एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज mentioned in our newspaper, and I have already read the article and try to identify the some important lines as well. Okay, so what is the context? An Australian think tank report कि China's deployment of the DF-27. DF-27 मीन्स डोंगफेंग. ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है डोंगफेंग, ये आप देख सकते हैं कि डोंगफेंग 27 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. ये इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल could place mainland Australia within its strike range, highlighting changing security dynamics in the Indo-Pacific region. अब की हाइलाइट्स क्या क्या उन्होंने की हाइलाइट्स क्या कहना है. चाइना इज मॉडर्नाइजिंग इट्स मिसाइल आर्सेनल अंडर द पीपल्स लिबरेशन आर्मी. द DF-27 मे बी कैपेबल ऑफ द स्ट्राइकिंग टारगेट अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द चाइनीज टेरिटरी. ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिशनल जियोग्राफिक सिक्योरिटी एडवांटेज इज बीइंग चैलेंज्ड बाय द लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी. हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ये होता है कि जिसका जो स्पीड है वो मोर देन एटलीस्ट 5 होना चाहिए. ठीक है, या तो उससे ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 5 होना चाहिए अगर हाइपरसोनिक मिसाइल होगा तो. हाइपरसोनिक रिलेटेड एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ओनली USA, रशिया, चाइना, ठीक है, ये 3 हो गया. एंड नेक्स्ट इंडिया. ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी अभी प्रेजेंट है. अभी इंडिया कुछ दिन पहले कि HSTD हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी जो डिप्लॉय किया था, टेस्ट किया था उड़ीसा में. तो HSTD जो व्हीकल है, तो अभी ये वाला जो पॉइंट है याद रखिए कि अभी US, चाइना, रशिया एंड इंडिया के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है. ठीक है, नाउ coming to the next one, we need to know about the DF-27 missile. What is DF-27 missile? This is important from UPSC as well as some state PCS पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 5000 to 8000 किलोमीटर. पेलोड क्या है ना, कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स. कन्वेंशनल भी कैरी कर सकता है और न्यूक्लियर भी कैरी कर सकता है. में प्रोसेस hypersonic glide vehicle HB capability, supports an anti access area denial strategy. इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेंज होता है जनरली 3000 to 5500 किलोमीटर के अंदर वो रहता है. ठीक है, यूज फॉर स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक रीजनल एंड लॉन्ग डिस्टेंस. एग्जाम्पल ऑफ IRBM, कुछ एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. अग्नि सीरीज है इंडिया के लिए, DF सीरीज है चाइना के लिए, जेरिचो सीरीज है इसराइल के लिए, एंड शबाब एंड सेजिल है ईरान के लिए. तो ये रहा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो हाइपरसोनिक मिसाइल, सॉरी हाइपरसोनिक नहीं, ये है इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल. ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट नाम, जैसे कि DF सीरीज. DF मतलब डोंगफेंग, ये चाइना के लिए है. जेरिचो सीरीज है इसराइल के लिए, एंड शबाब एंड सेजिल है ईरान के लिए. सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट missiles you have to remember. ये वाला जो सवाल पूछा था 2023 में, देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल phase of flight. UPSC simply
आस्क्ड अबाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को जो बेसिक्स है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अग्नि 5 इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, व्हाइल ब्रह्मोस इज ए सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार आप लोगों को बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, बेसिक्स इज द की। अगर आप लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्रूज मिसाइल का डिफरेंस नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे मिसाइल्स अभी न्यूज़ में हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जो जो चीज़ है इम्पोर्टेंट वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी प्रीलिम्स बहुत ही ये तो 2023 का सवाल है, उसके बाद 2024 गया, 25 गया, अभी 2026 के पेपर देख लीजिए कितना डायनामिक हो चुका है पेपर। तो यू हैव टू एनालिटिकल मोर अबाउट सम कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे कि बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ना होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं और क्रूज मिसाइल क्या होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।